आप लोग से एक चीज़ और शेयर करना चाहती हूँ कि सावन महीना चल रहा है और इस महीने में लोग शिव जी की पूजा करते हैं सबसे ज़्यादा। और कहते हैं कि अगर किसी को भी अपनी इच्छा को जल्दी पूरी करना है तो वो भगवान शिव जी के मंदिर में जाके नंदी जी के कान में अगर अपनी इच्छा को बोलता है तो भगवान शिव जी उसकी इच्छा को बहुत जल्दी पूरा करते हैं। वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि माता पार्वती शिव जी से बहुत प्रेम करती थी और वो बार बार शिव जी से मिलने कैलाश पर्वत पे जाती थी वो। लेकिन वो जब भी जाती थी वो भगवान शिव जी से कभी भी उनकी बात नहीं हो पाती थी क्योंकि भगवान हमेशा अपनी ध्यान में लीन रहा करते थे। तो माता पार्वती एक बार क्या हुआ, कैलाश पर्वत पे शिव जी से मिलने गई लेकिन हमेशा की तरह फिर से वही हुआ। शिव जी ने उनसे कोई बात नहीं करी, वो अपने ध्यान में ही लीन थे। तो पार्वती जी रोने लगे कि मैंने ऐसा क्या किया है। तो नंदी जी थे, तो एक बार नंदी जी भी वहीं पे थे। तो एक बार क्या हुआ, शिव जी ने नंदी को बोला था कि अगर तुमसे कोई भी इच्छा तुम्हारे काम में आके अगर तुमसे इच्छा को बोलेगा तो मैं उस इच्छा को सबसे जल्दी उस इंसान की पूरी करूँगा। वो इसलिए क्योंकि जो नंदी थे वो भगवान शिव के सब बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए। तो ये चीज़ माता पार्वती जी ने सुन ली और रोती रोती फिर से आती हैं। और जिस दिन आती हैं वो उस दिन ऐसे रोने लगती हैं और नंदी से कहती हैं कि मैंने ऐसा क्या किया, मेरे से क्या गलती हो गई कि मैं भगवान शिव से इतना प्रेम करती हूँ, मैं उन्हीं से शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मैं जब भी आती हूँ शिव जी तो मेरे से कभी ध्यान में ही रहते हैं, मेरे से कभी बात नहीं करते। ऐसा क्या करूँ मैं कि शिव जी जो बोले हैं ये मेरी बात को सुने। तो उन्होंने क्या किया, नंदी से ये बात कर रही थी रोते रोते। तो क्या हुआ कि ये चीज़ जब शिव जी ध्यान में लीन थे तो ये चीज़ उनके शिव जी जो थे ना उनके पास तक ये बात पहुंच गई। तो सारे देवी देवताओं ने मिलके क्या किया कि जो कामदेव भगवान जी थे, उन्होंने मिलके शिव जी के पास में भेजा पार्वती से शिव जी का मिलन मतलब मिलाने के लिए उनसे, ताकि उनका भंग जब तक नहीं टूटता, उनका ध्यान जब तक भंग नहीं होता तब तक वो पार्वती जी से बात नहीं कर सकते थे। तो कामदेव जी जाते हैं और मतलब उनको शिव जी के सामने मतलब और भी 2-3 जो अप्सरा होती हैं वो लोग भी उनके साथ में जाती हैं। तो ये करते हैं, ये लोग उनका ध्यान पूरा भंग करने की कोशिश करते हैं और वो बहुत मनमोहक तीर चलाते हैं कामदेव जी। लेकिन एक बार क्या होता है, वो तीर जाके ऐसा चलता है कि भगवान शिव जी का जो ध्यान होता है वो भंग हो जाता है। जब ध्यान उनका भंग हो जाता है तो शिव जी का जो तीसरा नेत्र है वो खुलता है। नेत्र खुलते उनके जो नेत्र होता है तीसरा, उसमें से आग निकलती है। जिस आग से ही भगवान कामदेव जो होते हैं वो जल के ख़त्म हो जाते हैं। उसी समय माता पार्वती वहाँ पे होती है ना। आफ्टर उसी समय शिव जी और पार्वती माता जी का मिलन होता है। बाकी फिर जो भी होता है सबको पता है कि माता पार्वती अपनी बात शिव जी से बोलती हैं और ये बोलती हैं। तो शिव भगवान कहते हैं मैंने ये चीज़ नंदी को बताई थी कि अगर नंदी के कान में आके कोई भी इंसान अपनी इच्छा को बोलेगा तो मैं उसकी इच्छा को सबसे जल्दी पूरी करूँगा, क्योंकि नंदी जो है वो मेरा सबसे बड़ा भक्त है। तो दोस्तों ये चीज़ मेरे को पता थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। तो जिस चीज़ को ये चीज़ नहीं पता थी और जो लोग अपनी इच्छाओं को पूरी करना चाहते तो प्लीज़ आप लोग मंदिर जाओ, वहाँ पे अपनी इच्छा को बोलो नंदी जी के कान में। भगवान शिव आप सबकी इच्छाओं को पूरा करेंगे और जिसको जो भी चाहिए भगवान शिव उसको दे। मैं आपको एक बार मंदिर के दर्शन फिर से करा देती हूँ। ये रहा शिव जी का मंदिर।
हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय भोले, जय शिव शंभू, हर हर महादेव।